अब्दुल स्टार है और मैं आप सबको अपने YouTube चैनल और अपने Facebook पेज पर आप सबको वेलकम करता हूँ। पिछली वीडियो पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे वाली जो वीडियो आ रही है इन पर आप लोगों का रिस्पांस और भी आगे बढ़ता जाएगा, बेहतरीन होता जाएगा। आज हम लोग देख रहे हैं अफगानिस्तान को हर एंगल से, उसकी ज्योग्राफी, उसके मैप्स को, जिस तरह के आप लोग इस वक्त देख सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि मैंने गूगल मैप अपना रन किया हुआ है यहाँ पर। सो हम लोग गूगल मैप्स को यूज़ करते हुए देखते हैं कि अफगानिस्तान की ज्योग्राफी क्या है, अफगानिस्तान के डिफरेंट लोकेशंस और उनके अंदर जो पॉपुलेशन रहती है, जो लोग रहते हैं, उस सब को देखते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जी आज का जो एपिसोड है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग खोलते हैं गूगल मैप्स। सबसे पहले आप लोग ये इस मैप को देखिए। आपको एक मैं अमेजिंग इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पहले दिखा दूँ। ये देखिए, ये हमारी ज़मीन है। इसको अगर मूव करके देखूं तो आपको इसका एक साइड जो है ज़मीन हमारी की, एक साइड चमकती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा है कि नहीं है? देखें, एक साइड जो है वो बिल्कुल चमक रही है और एक साइड पे अंधेरा है। एक्चुअली ये सैटेलाइट की लाइव कैप्चर की हुई वीडियो है। जिस जगह पे दिन है अभी, वो जगह आपको चमकती हुई दिखाई दे रही है और जिस इलाके में, ज़मीन के जिस हिस्से में रात हो चुकी है, वो जगह ब्लैक। और पीछे आपको देखें अगर, तो पीछे आपको मिल्की वे जो गैलेक्सी है वो देखें साफ नज़र आ रही है। ये देखें, ये देखें, ये देखिए, ये गैलेक्सी आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। तो क्या मज़ा आ रहा है फिर आपको? चलें गूगल अर्थ पे चलते हैं। हम यहाँ पे सर्च करते हैं सबसे पहले अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान आ जा भाई, ये अफगानिस्तान आ गया, देख लीजिए आप। इसको मैं इक्वेटर पे मूव करता हूँ। ये देखिए, ये अब जो ऊपर जो इलाका है ये नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये साइड वेस्ट है, मगरिब है और ये ईस्टर्न साइड है इसकी। इसको मैं अगर डायग्राम को छोटा करके पहले आपको एक चीज़ और समझा दूँ। ये जो कितात होते हैं, बड़े बड़े खुशकी के कित्ते होते हैं ज़मीन के, आपको जो ग्लोब के ऊपर दिखाई देंगे, इनको कॉन्टिनेंट कहते हैं, बरे-आज़म। ये बरे-आज़म अफ्रीका है, सॉरी एशिया है। जो सबसे बड़ा बरे-आज़म है हमारा, पाकिस्तान भी यहाँ पर है, अफगानिस्तान भी इधर है, चाइना भी इधर है, रशिया, रूस भी इधर है। तो ये कॉन्टिनेंट है एशिया, कॉन्टिनेंट एशिया। यहाँ पे नीचे आपको ये जो चमकता हुआ डेजर्टी का कॉन्टिनेंट नज़र आ रहा है, ये अफ्रीका है। और ये जो ग्रीनिश नज़र आ रहा है, ये जो ठंडा ठंडा इलाका, ये यूरोप है। इसलिए तो यूरोपियन जो है वो गोरे और रेड है, लाल लाल से, क्योंकि उनके पास टेम्परेचर बहुत कूल उनको मिलता है। उनका जो इलाका है वो इक्वेटर से थोड़ा नॉर्थ पे हो जाता है, वहाँ का टेम्परेचर डाउन रहता है। तो हमारा कंसर्न आज सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग ने देखना है इस अफगानिस्तान को। तो अफगानिस्तान आ रहा है बरे-आज़म एशिया के अंदर। अगर एशिया को आप फिर डिवाइड करें तो ये नॉर्दर्न एशिया है, ये वेस्टर्न है, ये साउदर्न है और ये साउथ ईस्ट है, ये ईस्ट है। और ये जो सेंटर में इलाका बनता है इसको कहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। यहाँ पर सोवियत की जो कंट्रीज़ हैं वो आती हैं, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान, ये सारी की सारी। और अफगानिस्तान को भी कोई कोई बंदे जो है वो सेंट्रल एशिया में रखते हैं और कुछ लोग जो है वो अफगानिस्तान को कहते हैं कि नहीं, ये सेंट्रल एशिया का पार्ट नहीं है, ये साउथ एशिया का पार्ट है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये जो मुल्क आते हैं ये साउथ एशिया में। तो वो कहते हैं कि अफगानिस्तान भी साउथ एशियन कंट्री है। चले, ये साउथ एशियन कहें या इसको सेंट्रल एशियन कहें। अब इसके बारे में अगली बात नोट करें कि देखें, इस पूरे बॉर्डर के आसपास आपको कोई समंदर नहीं दिखाई दे रहा होगा अफगानिस्तान के इधर उधर। सो अफगानिस्तान की कंट्री को हम लोग कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। जिस तरह हमारे पास बीचेस हैं, हमारे पास कुंड मलीर है, सपट बीच है, उलमाड़ा है, ग्वादर है, बहुत प्यारे प्यारे। उन लोगों के पास इस तरह के व्यूज़ कैप्चर करने के लिए बीचेस नहीं हैं। तो मेनली आपको जो एरिया अफगानिस्तान का यहाँ दिखाई दे रहा है, देखें, जैसे पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर आपको ये ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, ये पंजाब है, ये सिंध है, ये साउदर्न पंजाब है। यहाँ पर मैदान है, यहाँ पर फसलें होती हैं, हमारे पास गंदम होती है, चावल, कपास और बहुत सी दूसरी भी। लेकिन अफगानिस्तान में आपको मेनली ड्राई एरिया दिखाई दे रहा है जब गूगल मैप ऊपर से देखता है, क्योंकि ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है। ये जो नॉर्थ साइड पर जो पहाड़ है, ये पहाड़ हिंदू कुश रेंज कहलाती है और ये सेंटर तक तकरीबन चलता है। और इधर जो साउथ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इलाका डेजर्टी है, डेजर्ट है यहाँ पर। और इसकी अगर बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर्स जो है ये यहाँ इस जगह से लेकर इधर तक बहुत लंबा जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का, वो पाकिस्तान से मिलता है, जिसको ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं। ऊपर यहाँ तकरीबन 75-76 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो चाइना से मिलता है अफगानिस्तान का।
चाइना से आगे यहाँ तक एक बॉर्डर आती है, ये ताजिकिस्तान से मिलती है, और ये छोटा सा टुकड़ा अंदर से उज़्बेकिस्तान का आता है, और उज़्बेकिस्तान से लेकर ये ईरान तक जो है ये इधर तुर्कमानिस्तान आता है, और नीचे ये जो बॉर्डर बचता है यहाँ तक हमारे चागी डिस्ट्रिक्ट के आगे तक ये ईरान है इधर। सो अफगानिस्तान की ये जो एक हम कह लें कि पॉलिटिकल मैप जो इसका, उसकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक मिलती है। माउंटेन की बात हमने कर ली, हमने कहा कि डेजर्ट है उसके अंदर, इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो पश्तो है, और इधर काफ़ी सारे एरिया में दारी जो उनकी नेशनल लैंग्वेज है वो भी इस्तेमाल होती है, वो भी लोग बोलते हैं, और ये उनकी आप कह लें कि नेशनल लैंग्वेज कह लें। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो ये ज़ुबान यूज़ करते हैं, और ये ज़ुबान जो है वो ईरान के लोगों में भी यही ज़ुबान बोली जाती है। सो ईरान के लोगों को जो है ये मुश्तरक करती है अफगानिस्तान के साथ। कुछ तस्वीर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये देखें फिर से वही मैप आ गया। सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये उसके बड़े शहर आते हैं, बगराम सॉरी छोटा शहर है, एक टाउन है छोटा सा, ये काबुल उनका कैपिटल है, और काबुल के साथ आपको कंधार दिखाई दे रहा है, ये हमारे कोयटा के सामने बलूचिस्तान के आगे। यहाँ पर हेरात है, मज़ार शरीफ है, कुंदूज, ये बड़े बड़े बस यही शहर हैं। और यहाँ पे मज़ार शरीफ से एक रोड निकलता है जो काबुल से होता हुआ कंधार से होता हुआ हेरात तक जाता है, इसको रिंग रोड बोलते हैं, जिसकी हालत अब खस्ता हो चुकी है, ठीक नहीं है। ये देखें फिर हिंदू कश रेंज के माउंटेन्स की मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, और ये देखें एक और पिक्चर है। हाँ, यहाँ पर दरिया देख लीजिए, रिवर, ये हारी रिवर है, ये हेलमंद रिवर है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है उसका, सॉरी प्रोविंस है हेलमंद। यहाँ पर कंधार प्रोविंस है, हेलमंद है, निमरूज है, इधर हेरात प्रोविंस है, इधर कुंदूज है, जहाँ पर मज़ार शरीफ आता है, इधर नंगरहार है जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के पास है, काबुल आता है, गजनी प्रोविंस। 34 प्रोविंस है अफगानिस्तान के। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। ये देखिए इंटरेस्टिंग सी पिक्चर आ गई है। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट आप लोग इसको कह सकते हो, ये ओपियम है। ये चीरा दिया हुआ है उसको, और वहाँ से ऊपर ओपियम जो हफीम जिसको बोलते हैं ताज़ा लफ्ज़ों में, हाँ सादा लफ्ज़ों में, वो हफीम यहाँ पर इसकी काश्त, इसकी पिक्चर मैंने डाल दी है। आगे देखिए फिर से यही डेमोग्राफी इसको बोल सकते हैं। इस पिक्चर को मैंने पहली वीडियो में भी शेयर की थी कि ये नॉर्दर्न एरिया पर उज़्बेक ताजिक लोग रहते हैं, ये एरिया उज़्बेक लोगों का है, पॉपुलेशन जहाँ पर उज़्बेक लोगों की ज़्यादा है, इधर पश्तून लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इधर बलोच आ जाते हैं कुछ, इधर हज़ारा बरादरी के कुछ लोग हैं। अच्छा, ये डेजर्ट आ जाता है उनका, जो साउथर्न जो हमारे चागी के पास लगता है। सो ये चागी के साथ वाला हमारा, हम लोग कहते हैं ना कि हमारा चागी का गोल्डन डेजर्ट है, सो उसके मिलता जुलता डेजर्ट एक जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है। तो ये पिक्चर है, मैंने अफगानिस्तान की ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो मुफीद लगेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा ज्योग्राफी के रिलेटेड अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ।